हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। हम पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन और द लास्ट लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने अब तक पढ़ा है कि टीचर एम हैमल ने क्लास में स्टूडेंट्स से पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन याद करने के लिए कहा था और फ्रेंच डर जाता है एम हैमल के स्कोल्डिंग से, उसके डांटे जाने से। क्योंकि उनको पार्टिसिपल्स पे आज क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वो स्कूल पहुंचता है और जैसे स्कूल पहुंचता है तो बहुत सारी स्कूल में बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी हुई है और वो जाकर क्लास में देखता है बहुत सारे गांव के लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं और एम हैमल अपनी सामान्य वॉइस में जैसे बोला करता था उसी गंभीर वॉइस में इसको फ्रेंच को बोलता है और फ्रेंच जो है वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन सुनाने के लिए खड़ा होता है तो बोल नहीं पाता है, आंसर दे नहीं पाता है। तो इस पे एम हैमल उसको कहता है कि हम एल्सेस के लोग जो हैं वो हर बात को कल पे टाल देते हैं और आप जो आज तक सही तरीके से पढ़ नहीं पाए हो उसके लिए हम सभी दोषी हैं, केवल आपका ही दोष नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ, आपके पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे टू हैव यू लर्न, आपको सिखाने के बारे में। दे प्रीफर्ड, वे महत्व देते थे टू पुट यू, आपको लगाने में, वर्क काम में, ऑन फार्म खेत में और मिल्स या फिर मिलों में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जाए। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नोट ऑफन सेंट यू, क्या मैं आपको नहीं भेज दिया करता था टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सिखाने की बजाय, योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स। आप लोग लेसन्स सीखे उसकी तुलना में मैं आपको पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था, आपके पेरेंट्स पे आपको खेतों में लगा देते थे, मिलों में लगा देते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं जाता था मछलियां पकड़ने, डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं आपकी छुट्टी नहीं कर दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से लेकर दूसरी चीज तक, एम हैमल वेंट ऑन, एम हैमल करते गए, टू टॉक, बात, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि यह है सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, लैंग्वेज, भाषा, इन द वर्ल्ड, संसार की। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कपूर्ण, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें जरूर इसकी रक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर अनस्लेव्ड, जब लोग दास होते हैं, गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जितने लंबे समय तक वे मजबूत पकड़ रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से, इट इज एज इफ, जैसे कि, दे हैड द की, उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन, उनकी कैद की, उनकी जेल की। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने ग्रामर की बुक खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमारे लिए पढ़ा हमारा लेसन। आई वॉज अमेज्ड, मुझे अचंबा हो रहा था, टू सी, देखकर, हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ पा रहा था। ऑल ही सेड, जो वह कह रहा था, सीम्ड सो इजी, काफ़ी आसान लग रहा था, काफ़ी आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मैं सोच भी रहा था, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने नहीं सुना पहले इतना सावधानीपूर्वक। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, या फिर उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। वो जो पढ़ा रहे थे फ्रेंच के सबको समझ में आ रहा था और फ्रेंच सोच भी रहा था शायद मैंने कभी इतना ध्यान से सुना नहीं होगा या फिर सर ने कभी इतने अच्छे धैर्य के साथ पढ़ाया नहीं होगा। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ, जैसे कि, द पुअर मैन, बेचारा वह व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता हो, ऑल ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट
ऑल, और ये डालना चाहता हो पूरा, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार से। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग में एक लेसन पढ़ा। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल लाए थे नई कॉपीज हमारे लिए। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन जो लिखी हुई थी, राउंड हैंड सुंदर शैली में, सुंदर लिखावट में, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे राइटिंग वाली जो कॉपीज थी वो लग रही थी छोटे फ्लैग्स की तरह, झंडों की तरह। फ्लोटिंग जो लहरा रही थी, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल वाले कमरे में, हंग जो लटका रखी थी हमने, फ्रॉम द रोड छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारी डेस्क के ऊपर। यू ought टू हैव सीन, काश आप देख पाते, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे लगा हुआ था प्रत्येक व्यक्ति काम करने में, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, केवल मात्र एक आवाज आ रही थी, वो थी स्क्रैचिंग की, रगड़ने की। द पेन्स पेन को, ओवर द पेपर कागज के ऊपर। सम वंस सम बीटल्स, बीटल्स होते हैं इंसेक्ट, कीट, फ्लीव इन उड़कर अंदर आए, बट नोबडी पेड, परंतु किसी ने नहीं दिया, एनी अटेंशन कोई ध्यान, टू देम उनकी ओर, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्क जो काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, राइट ऑन ट्रेसिंग बनाने का, देयर फिश हुक्स अपनी मछलियां पकड़ने के हुक, एज इफ जैसे कि, दैट वाज फ्रेंच टू वह भी फ्रेंच हो। देखो छोटे बच्चे थे वो भी उनकी नकल कर रहे थे, और छोटे बच्चों की जैसी आदत होती है, कागज़ ले रखा था और उसके ऊपर वो अपनी तरफ से यूं ही बना रहे थे, और वो मछलियां पकड़ने वाले हुक की तरह लग रहे थे। ऑन द रूफ छत के ऊपर, द पिजन्स कूड वेरी लो, कूड शब्द है ना, कूड शब्द, इसमें ओनोमेटोपिया का यूज हुआ है। ओनोमेटोपिया क्या होता है, एक्यूरेट साउंड पिक्चर दी जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे अपन बोलते हैं चींची, चींची है ना, वो कोई शब्द नहीं है। कूड है ना, कू कबूतर बोलता है, इसका कोई ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, यहाँ पे ओनोमेटोपिया है, कबूतर की आवाज़ को ज्यों का त्यों इसमें लिखा गया है। ऑन द रूफ छत के ऊपर, द पिजन्स कूड वेरी लो, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, एंड आई थॉट माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उनसे भी बुलवा सकते हैं, इन जर्मन, जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स कबूतरों से भी। वेन एवर आई लुकड अप, जब कभी मैंने देखा ऊपर, फ्रॉम माई राइटिंग लिखने से, आई सा मैंने देखा, एम हैमल को, सीटिंग बैठे हुए, मोशनलेस स्थिर, इन ही चेयर अपनी कुर्सी में, एंड गेजिंग और देखते हुए, फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज़ की ओर, देन एट अनदर तब दूसरी चीज़ की ओर, एज इफ जैसे कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वह फिक्स करना चाहता हो अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे लगती थी प्रत्येक चीज़, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। फैंसी कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर वह वहाँ रहा था, इन द सेम प्लेस एक ही जगह, विद हिज गार्डन आउटसाइड बाहर उसका बगीचा था, द विंडो खिड़की के, एंड हिज क्लास और उसकी क्लास थी, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। वो 40 सालों से एक ही स्कूल में काम कर रहा था, खिड़की के बाहर उसका बगीचा था, और सामने देखते ही उसका क्लासरूम था, और लगातार वहीं वो सर्विस करते रहे थे। नेक्स्ट देखो, जस्ट लाइक दैट बिल्कुल वैसा, ओनली द जस्ट लाइक दैट बिल्कुल वैसा ही था, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल डेस्क और बेंचेज, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, चिकनी हो गई थी, वॉर्न स्मूथ घिसकर चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज अखरोट वाले पेड़, इन द गार्डन बगीचे वाले, वर टालर बड़े हो गए थे, एंड द होप वाइन और होप की बेल, दैट ही हैड प्लांटेड जो उसने लगाई थी, हिमसेल्फ खुद, ट्विंड गुथ गई थी, अबाउट द विंडोज खिड़कियों से, टू द रूफ छत तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे उसका दिल टूट रहा होगा, टू लीव इट ऑल, यह सब छोड़ते हुए, पुअर मैन बेचारा व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर और सुन रहा है अपनी सिस्टर को, मूविंग अबाउट
इन द रूम अबो, ऊपर वाले कमरे में, मूविंग करते हुए, हिलाते हुए, पैकिंग करते हुए, देयर ट्रंक्स, अपने बक्सों को। 4 क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, वे छोड़कर जा रहे हैं देश को अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, परंतु मुझ में साहस था प्रत्येक लेसन सुनने का, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक। आफ्टर द राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन, हमने एक लेसन लिया, इन द हिस्ट्री का। एंड देन द बेबी चांटेड, और तब बच्चों ने गाया, देयर, अपना, बा बे बी बो बू। ये एक प्रकार से इसकी फ्रेंच की लैंग्वेज की बाराखड़ी है, जैसे अपन बोलते हैं कै का की, वैसे ही बच्चे बोल रहे थे बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक, बिल्कुल पीछे, ऑफ द रूम, कमरे में, ओल्ड हुसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, ओल्ड हुसर ने पहन रखा था अपना चश्मा, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और ले रखा था अपना प्राइमर, अपना कायदा, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में उसने अपना कायदा पकड़ रखा था, स्पेल्ड, और बोल रहा था द लेटर्स, अक्षरों को, विद देम, उन बच्चों के साथ। यू कुड सी, आप देख पाते, दैट ही टू, कि वह भी, वाज क्राइंग, चिल्ला रहा था बच्चों के साथ। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशन, भावना से। एंड इट वाज सो फनी, और इतना मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उसे सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और चिल्लाना चाहते थे, अरे हाउ वेल आई रिमेंबर, कैसे अच्छे तरीके से मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम लेसन। ऑल एट वंस, इसी समय, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने, स्टक, बजाए, 12 इसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस होता है प्रार्थना की घंटी, तब प्रार्थना की घंटी बजी, एंड द सेम मोमेंट, और उसी पल, द ट्रूम्पेट्स, तुरही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑफ द पर्सियंस, पर्सिया के सिपाहियों का, रिटर्निंग, जो लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करने के बाद, साउंडेड, बजने लगी। उसके बाद तुरही ट्रूम्पेट्स बजने लगी, अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे। हेमल स्टूड अप, हेमल खड़ा हुआ, वेरी पेल, उनका चेहरा पीला था, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उसने कहा, आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड, गला भर आया, हिम, उसका, परंतु किसी बात पर गला भर आया। वो बोलना चाहते थे, उन्होंने बोला भी माई फ्रेंड्स, उसके बाद आई कहकर रुक गए, बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रख पाए, गोन, जारी रखना। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, और चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और सहन करते हुए, बियरिंग ऑन, सहन करते हुए, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, ही रोट, उसने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे, विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, इसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गया। एंड लीन्ड, और झुक गया, हिज हेड, अपने सर के साथ, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के पास, और तब वह रुक गया, और उसने अपना सर जो है वो दीवार के साथ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, उसने एक इशारा किया, जेस्चर, साइन, इशारा किया, टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल इज ओवर, स्कूल जो है वो ओवर हो गई है। यू में गो, अब आप जा सकते हो। ये द लास्ट लेसन कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। थैंक यू।